डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट, इसमें शुरू में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसमें आपको हाउ मेनी अमाउंट ट्रांसफ़र टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैलकुलेट करना था, जो 1 या 3 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एवरी ईयर पूछे जाते हैं। हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, ये 6 मार्क्स में, एवरी ईयर 6 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इस चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चंस आपका यही है, क्वेश्चंस है फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्टार क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019। 31 मार्च 2019 को स्टार क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। विद द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको कैलकुलेट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। यही इनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस इनका है 4,400 रुपया इनका पिछला बैलेंस है। फिर रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन इनको मिला है 46,100, इंटरेस्ट मिला है 2,500, टूर्नामेंट फंड इनको मिला है 12,000, यहाँ टूर्नामेंट फंड लिख लीजिए। डोनेशन इनको मिला है 6,000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, बिल्डिंग को बनाने के लिए बढ़ाने के लिए 20,000 डोनेशन मिला है। और रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, इन्होंने विज्ञापन किया है, विज्ञापन से 5,200 इनको रिसीव हुआ है। स्टार क्लब के एक्सपेंस क्या क्या हैं, इनके खर्च क्या क्या हैं। सैलरी में इन्होंने एक्सपेंस किया है 18,200, रेंट दिए हैं 15,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 7,300 एक्सपेंस किए हैं। एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो 16,100, टूर्नामेंट एक्सपेंस इनका 7,500 है। इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं 10,000 का, फर्नीचर परचेज किए हैं 6,000 का। इतना खर्च करने के बाद इनके पास क्लोजिंग कैश बचा हुआ है 16,100, यानी 31 मार्च को इनके पास कैश है 16,100 और 1 अप्रैल को इनके पास कैश है 4,400। इसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31/3/18 को 4,500 है और 31/3/19 को 6,000 है। रेंट आउटस्टैंडिंग बिगनिंग ऑफ द ईयर 1,000 है और 1,500 एंड में है। रेंट की आउटस्टैंडिंग है, स्टार्ट में 1,000 और क्लोज में 1,500। फर्नीचर वाज परचेज्ड, जो फर्नीचर इन्होंने परचेज किया है 6,000 वो 1 जुलाई को परचेज किए हैं, 1 जुलाई 2018 को परचेज किए हैं। फिर है क्लब के पास कुछ ओपनिंग एसिड्स थे। ओपनिंग एसिड्स में इनके पास फर्नीचर था 8,000 का और इन्वेस्टमेंट था 15,000 का। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने हैं इस क्वेश्चंस के हेल्प से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा कैपिटल फंड, इनके पास कैपिटल कितना है। इस क्वेश्चंस को देखने पे नहीं पता चल रहा है कि इनके पास स्टार क्लब के पास कैपिटल कितना है। तो कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट आप 31/3/19 को क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। इसके ठीक 1 साल पहले यानी 31/3/18 को आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके कैपिटल फंड कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। ये लायबिलिटी साइड है। अमाउंट एसेट्स अमाउंट। स्टूडेंट, ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। क्वेश्चंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है कि रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,000, 1,000 रुपये रेंट आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो रेंट आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप लिख लेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग।
बिगनिंग आउटस्टैंडिंग को बिगनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे 1000। इसके बाद अब देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो बिगनिंग कैश है यानी 1 अप्रैल का जो कैश है उसको आप एसेट साइड में लिखेंगे। तो 1 अप्रैल को इनके पास कैश है रिसिप्ट साइड में 4400, तो इसको आप लिख लेंगे कैश। फिर आप देखेंगे लास्ट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग था, तो यहाँ पे है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31/3/18 4500। 31 मार्च 2018 को 4500 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। आप बैलेंस शीट बना रहे हैं 31/3/18 का, तो आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, यानी एसेट से मिलेगा। इसको भी आप यहाँ लिख लेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4500। आफ्टर डेट 31/3/18 को या 1 अप्रैल 2018 को स्टार क्लब के पास कितने एसेट्स थे, तो क्वेश्चंस में दिया है 1 अप्रैल 2018 क्लब के पास फर्नीचर था 8000 का और इन्वेस्टमेंट था 15000 का। ये पहले से है इनके पास, तो इसको भी आप लिख लेंगे फर्नीचर इनके पास है पहले से 8000 एंड इन्वेस्टमेंट इनके पास पहले से था, इन्वेस्टमेंट इनके पास पहले से है 15,000 के। यानी स्टार क्लब के पास पहले से इतना है। आउटस्टैंडिंग रेंट इनके पास 1000 है, कैश इनके पास था 4400, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4500, फर्नीचर इनके पास पहले से 8000 एंड इन्वेस्टमेंट इनके पास है 15,000। अब आप सबको ऐड कर लीजिए। $31,900, ये 31,900, इसमें से माइनस कर लीजिए 1000, तो बचेगा आपका 30,900। ये आपका हो जाएगा कैपिटल फंड, ये बैलेंसिंग फिगर। स्टूडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल को कैपिटल नहीं बोलते हैं, कैपिटल फंड बोलते हैं। हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़े थे 11th में, उसमें कैपिटल बोला जाता था। यहाँ पे एनपीओ में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल को कैपिटल फंड बोलते हैं। तो हम लोगों का कैपिटल फंड कैलकुलेट हो गया 30,900। कैसे कैलकुलेट हुआ है आप जानते हैं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। 11th में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़े थे, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट्स पता चल गया 31,900, एसेट्स पता चल गया 31,900। लायबिलिटी में 1000 हमारा रेंट है, कैपिटल आपको पता करने हैं। तो 31,900 के इक्वल ही लायबिलिटी प्लस कैपिटल होगा। 1000 आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो कैपिटल आपका हो जाएगा कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो एसेट्स आपका है 31,900 माइनस लायबिलिटी 1000, तो इक्वल टू 30,900। वही बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इसमें फॉलो किया गया है, वही चीज़ है, चाहे आप इस तरह से निकालिए या इस तरह से निकालिए। स्टूडेंट कैपिटल फंड हम लोग कैलकुलेट कर लिए।